गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी करेंगे। ये सीरीज हम डेली कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये सभी वोकैबुलरी अच्छी तरह प्रिपेयर करना और ये सभी वर्ड्स आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी बहुत बेनिफिशियल होंगे। ओके, शुरू करते हैं आज के वीडियो। हमारा पहला पार्ट है वोकैबुलरी का, जिसमें फर्स्ट वर्ड दे रखा है प्रोविसो। तो स्टूडेंट, प्रोविसो का मतलब क्या होता है? कंडीशन। अ कंडीशन और क्वालिफिकेशन अटैच टू एन एग्रीमेंट और स्टेटमेंट। ऐसी कंडीशन जो किसी एग्रीमेंट और स्टेटमेंट के साथ आए उसको हम क्या कहेंगे? प्रोविसो। सिनोनियम कंडीशन, स्टिपुलेशन और प्रोविजन। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है, या फिर डिसएग्रीमेंट, ठीक है। चलो यूज देखते हैं। He let his house with the proviso that his own staff should remain to run it. ठीक है, यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या दी गई है? That his own staff should remain to run it. नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको pertaining। ये pertaining वर्ड बहुत आता है। pertaining का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू, ठीक है, जो किसी चीज से रिलेटेड हो। हिंदी में भी आपको दे रखा है संबंधित, जैसे कि आपके वोकैबुलरी के पार्ट में आता है पिग लाइक, ठीक है, और पर्टेनिंग टू पेग। तो पर्टेनिंग का मतलब संबंधित, इसके साथ हम यूजुअली प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। सिनोनियम कंसर्न, रिलेटेड टू, बी रिलेटेड टू, एंड एंटोनिम्स डिस्कनेक्टेड, अनरिलेटेड एंड इररिलेवेंट, ठीक है। इररिलेवेंट यूज देखते हैं। मैटर्स पर्टेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी पर्टेनिंग के साथ किसका यूज आया? टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्रेमोनियस। एक्रेमोनियस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एंग्री और बिटर, ठीक है। मीनिंग हो गया एंग्री एंड बिटर। सिनोनियम्स हो गया बिटर, कॉस्टिक, रैंकोरस, एंड एंटोनिम हो गया अनबिटर, अफेबल। अफेबल, एमिकेबल, दोनों का मतलब फ्रेंडली होता है। एंड एक्रेमोनियस डिस्प्यूट अबाउट वेजेस। चलो अब फोर्थ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, मैलेवोलेंट। स्टूडेंट, मैलेवोलेंट वर्ड हम क्लास में पढ़ाते हैं रूट वर्ड्स के टॉपिक में। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूट वर्ड दे रखा है, दैट इज मैले, एंड इट स्टैंड्स फॉर बैड। अब मैलेवोलेंट का मतलब ऐसा पर्सन जो दूसरों का बुरा करेगा। हैविंग और शोइंग अ विश टू डू इविल टू अदर्स। सिनोनियम्स मैलिशियस, स्पाइटफुल, हॉस्टाइल और इविल। एंड इसका अपोजिट क्या होता है? बेनेवोलेंट। एंड बेनेवोलेंट में हमारा रूट वर्ड क्या होता है? बेनी, एंड बेनी स्टैंड्स फॉर गुड। चलो एंटोनिम देखते हैं, बेनेवोलेंट, ठीक है। बाकी जितने भी वर्ड काइंड से रिलेटेड होंगे वो भी इस वाले वर्ड के एंटोनिम होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड आपको दे रखा है जॉन। इट मीन्स अ शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लेजर, या फिर उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? एक्सकर्जन। सो जो भी शॉर्ट ट्रिप प्लेजर के लिए हो उसको हम क्या कहेंगे? जॉन कहेंगे या फिर एक्सकर्जन कहेंगे। दोनों ही वर्ड्स को आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ, जर्नी फॉर पर्पस, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन। आगे लिखिए, जर्नी फॉर पर्पस। चलिए नेक्स्ट इज, इसी कैटेगरी में नेक्स्ट वाला वर्ड है आपका ट्राइमविरेट। अ ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल। अब इसमें थ्री तो ट्राई डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी तीन पावरफुल लोगों का ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइमविरेट। स्टूडेंट, वैसे तो आपको इस ट्राई वाले रूट वर्ड के बेसिक वर्ड्स पता ही होंगे। फॉर एन एग्जांपल ट्रायो, ट्राइपॉड, ट्रिपलेट, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है? दैट इज ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी स्टैंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ थ्री बुक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री बुक्स। तो आपको ऐसे वर्ड पढ़ने जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, वरना वर्ड्स तो बहुत सारे होंगे। देन ट्रिलियन आपको पता होगा, ट्राइंगल आपको पता होगा। चलो अब स्पेलिंग वाले पार्ट में जो स्पेलिंग आपको बोल्ड दे रखी है दैट इज करेक्ट स्पेलिंग। सराउंड की स्पेलिंग दे रखी है। देन एट्थ वाले में आपको दे रखी है जीनोफोबिया।
जीनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ फॉरेनर्स, फोबिया ऑफ या फियर ऑफ फॉरेनर्स। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, फॉरेनर्स का जो डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीनोफोबिया। इडियम के पार्ट में आते हैं। पहला इडियम हमें दे रखा है एट ईच अदर्स थ्रॉट। जब भी दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करेंगे? एट ईच अदर्स थ्रॉट, मीनिंग इफ पीपल आर एट ईच अदर्स थ्रॉट, दे आर फाइटिंग, आर्ग्यूइंग और कंपीटिंग रूथलेसली। नेक्स्ट आपको दे रखा है बी ट्रू ब्लू। बी ट्रू ब्लू का मतलब इफ अ पर्सन इज जेन्युइन, इफ अ पर्सन इज लॉयल, फेथफुल, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, देन उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करेंगे? बी ट्रू ब्लू। बी ट्रू ब्लू। एग्जाम्पल, लॉयल फेथफुल, एज यू कैन काउंट ऑन हर सपोर्ट, शी इज ट्रू ब्लू। आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। उसके लिए उसने कौन सा इडियम यूज किया? बी ट्रू ब्लू। ओके,